सीताराम। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिरि सब सिय आयसु अकनी गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। निज निज भास बिलो की बराती सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछुको न जाना सकल जनक करहि बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी हर्षे हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई हृदय न अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कहीं न सकत गुरु पाही पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी उपजा उर संतोष विशेषी। संकोच वश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे मनहु सरोवर तक पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भूप बिलो के जबहि मुनि आवत सुतन समेत उठे हर्ष सुख सिंधु महा चले था हसीलेत। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था हसी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीनि महिषा बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राव लिए उरलाई कही असीस पूछ कुशलाई। कौशिक राव लिए उरलाई कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई देख नृपति उर सुकुन समाई। सुतहिय लाए दुसह दुख मेटे मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र ब्रंद बंदे दू भाई मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा लिए उठाई लाई उर रामा। हर्षे लखन देख दो भ्राता मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
पुर जन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल बनी विनीत। विनीत। तदनंतर परम कृपालु और विनय श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों से, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देख बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोहहि सुतचारी जनु धन धर्मादिक तथु नारी। तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वो शांत हो गई। प्रीति की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरिसि सुरहनहि निशाना, नाक नटी नाचहि करिना गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गाकर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राउ सन्माना, आय सुमागी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहाई, बड़ा दिवस निशि विधि सनकाई। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। रामुसीय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज। जहाँ तहाँ पुर जन कहाई, अस मिली नर नारी। जहाँ तहाँ पुरजन कहाई, अस मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकृत मूर्ति बय देहि, दशरथ सुकृत रामू धरे देहि। इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इह समान फल लादे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए हैं। इन समकोन भयउ जग माही, है नहीं कतहु होन्यो नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनम जनकपुर बासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देखब रघुबीर बियाहू पुनि देखब रघुबीर बियाहू, लेब बलि विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर कोकिल बजनी, एहि बियाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाले स्त्रियां आपस में कहती है कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। बारही बार स्नेह बस, जनक बुलाऊ बसी। लेन आई हरि बंधु दो, कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे
और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविधि भांति होई है पहुनाई, प्रिय न काहि अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होई है सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। हे सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। और सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहि देख जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग इन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं, कहा एक मैं आज निहारे, जन बिरंच निज हाथ संवारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान ही नहीं सकते। लखन शत्रु सूदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहो त्रिभुवन को मान। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। उपमान को कहे दास तुलसी, कतहु कवि को विद काहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे आहे। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि वचन सुनावही। ब्याही हूँ चारु भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। कहा ही परस पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन। सखी सबु करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। सीताराम।